स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 5.3। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस। एक बार मैग्नेट है। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं पहले वाले की, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो इसमें क्या कहा गया है, एक आपके पास बार मैग्नेट है। मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर ली। एक आपका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। मैंने मान लिया कि जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, m है पोल स्ट्रेंथ, और जो इसके पोल्स के बीच की लेंथ है यानी कि डाइपोल लेंथ है वो आपकी 2a है। अब कहा गया है इसको कट किया जाता है ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ कहने का मतलब है हमने इसको परपेंडिकुलरली कट किया। जब परपेंडिकुलरली कट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कट करके निकलेगी। अब ये सिंगल यानी कि मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो यहाँ पे आपका साउथ पोल हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा। इधर वाले की अगर हम बात करें तो इधर वाला एक आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा साउथ पोल। यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएंगे, जो इनकी लेंथ है वो आपकी हाफ हो जाएगी। अगर लेंथ हाफ हो गई तो मैं अगर बात करूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो ये आपका कितना होता है, लेंथ और साथ में इनकी पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेंथ जहां पे 2a हुआ करती थी वहां पे a हो गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकला है, इस केस में am हो गया। वैसे होना कितना चाहिए था, ये आपका m डैश हो गया। m की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 2a होता है, और पोल लेंथ होती है, सॉरी पोल स्ट्रेंथ होती है, और ये आपकी डाइपोल लेंथ, तो 2am होता है। नेक्स्ट क्या कहा गया, अलोंग इट्स लेंथ। अब इसी मैग्नेट को हम कट कर देंगे अलोंग लेंथ, तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, यहाँ कट कर दिया। अब इस बार क्या है, लेंथ आपकी उतनी रहेगी। इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, एक आपका ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ साउथ, एक आपका नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी ये आपकी मैग्नेट, बार मैग्नेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ ऊपर वाले की m/2 हो जाएगी, नीचे वाले की m/2 हो जाएगी लेंथ। लेकिन जो लेंथ है वो आपकी कितनी रहेगी, वो आपकी 2a रहेगी। कुछ चेंज हुआ तो वो किसमें हुआ, पोल स्ट्रेंथ में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट देखूँ फिर से हम इस केस में, तो वो आपका कितना हो जाएगा, वो पोल लेंथ हो जाएगी यानी कि आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और उसके बाद में साथ में बीच का डिफरेंस दोनों के बीच में डाइपोल लेंथ, तो वो 2a कट गया। ये भी आपका कितना निकला है, ma। तो दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि चाहे हम इसको अलोंग ट्रांसवर्स कट करें इसकी लेंथ के ट्रांसवर्स, या फिर अलोंग इसकी लेंथ कम करें, जो इसकी क्या है, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इन बोथ केसेस यानी कि दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, विल बी हाफ। ये आपका कैसा होगा, ये आपका हाफ हो जाएगा। इतना आप नोट करिए, मैं इसे रफ करूंगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका इतना बड़ा है, इसको भी हम रफ नहीं कर सकते, तो फिर हम बार बार इधर वाले पोर्शन को रफ करके ही लिखेंगे। इसके बाद में हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहा गया है अ मैग्नेटिक नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया सबसे पहले हम लोग बी पार्ट के लिए बना लेंगे। इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक आपकी निडल रखी गई है, ये हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल। ये इस तरह से निडल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो एक फोर्स इधर के लिए लग रहा होगा, एक आपका ये है साउथ पोल, इसका फोर्स इधर के लिए होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में मैंने मान लिया इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बिल्कुल आपका डाइपोल की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फोर्स आपका राइट की तरफ लग रहा है, एक फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो अगर हम इस वाले को उधर पलटेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आपका इस केस में हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि हमारी फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। बी पार्ट है आपका। फिर आपसे कहा गया है एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अब जब नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स लगता है, टॉर्क। और जब भी फोर्सेस लग रहे हो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू, यहाँ पे ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके थ्रू ये दोनों फोर्स हैं, तो यहाँ पे क्या एक्ट करता है, टॉर्क। टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा mb sin थीटा। ठीक है, फिर कहा गया है नो फोर्स आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेटिक। आपके पास बार मैग्नेट है, मैंने मान लिया ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, इसके पास में क्या रखा है, एक आयरन की नेल रख दी मैंने इस तरह से, ये आपकी आयरन की नेल रखी है। ठीक है, ये आपकी आयरन की नेल है और ये आपकी बार मैग्नेट है। फिर कहा गया है हाउएवर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू द टॉर्क वाई। अब यहाँ पे अगर ये आपकी बार मैग्नेट है तो हमें पता है बार मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस तरह से नॉर्थ टू साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ऐसे। मैंने ये कट कर दी, कट नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेंगे। ठीक है,
तो ये बहुत ढेर सारी क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही होंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, जहाँ पे पोल है, पोल के पास ये जो फोर्स है, जो लाइंस है वो बहुत ज़्यादा कैसी होंगी, क्लोजर, यानी कि यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जबकि दूर जो है वो स्ट्रेंथ कैसी होती है, दूर इनकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब ये आयरन की नेल है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक क्या करेगा, ये यहाँ पे अपने अंदर बहुत सारा डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेगा, इंड्यूस हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, जिसकी वजह से पास वाला जो है वो आपका ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब अगर मान लो ये आपकी रखी है आयरन नेल, इस साइड मान लेते हैं ये आयरन नेल है, ये नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल हो जाएगा। एक तो इसकी तरफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लीनियर फोर्स लग रहा होगा, और एक आपका क्या करेगा, टॉर्क जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इसकी मेन वजह है जो फील्ड है वो आपकी कैसी नहीं होती है, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आयरन नेल जो बार मैग्नेट के साथ है वो एक्सपीरियंस करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड dipole moment in the ferromagnetic material and a torque because the field is not uniform or the field is non uniform। आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, उससे पहले मैं ये वाला रफ कर देता हूं। चलिए तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कहा गया है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या जितने भी मैग्नेट के कॉन्फ़िगरेशन है उन सब में नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी कैसे नहीं होंगे, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं ये केवल उन्हीं में होते हैं जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका नॉन जीरो हो या जीरो ना हो। इसमें क्वेश्चन रह गया, इसमें आपसे कहा गया है व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए टोराइड। टोराइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो टोराइड की अगर हम बात करें, इस तरह की टोराइड होती है, सोलेनॉइड जो है आपकी, उसको हम रिंग या सर्कुलर फॉर्म में जो है कैरी करते हैं। तो ये आपका करंट जा रहा होगा, ये निकल रहा होगा, करंट आई है, इसमें एरिया ए है। अब इसमें करंट जो फ्लो जो जा रहा होगा वो इस तरह से जा रहा होगा। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें इस रीजन में, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया वेक्टर है इसके अपोजिट ये वाला एरिया वेक्टर है, तो जो एरिया वेक्टर नेट है वो आपका कितना हो जाता है, जीरो। अगर एरिया वेक्टर नेट जीरो हो गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट आपका क्या होता है, m इक्वल टू NI है। अब यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल नहीं होते हैं। फिर हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में आपसे कहा गया है टू आइडेंटिकल लुकिंग, दो एक जैसी दिखने वाली क्या है आपके पास, आयरन की बार्स हैं, और इनको कहा गया है ए एंड बी। ठीक है, एक आपके पास ए है और एक आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, दो ये हैं आपके पास और ये आपका डी पार्ट है। फिर आपसे कहा गया है आर गिवन वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज। इनमें से कौन सी एक जो है कोई एक डेफिनेटली मैग्नेटाइज्ड है, वो कौन सी होगी, कैसे आप पता करेंगे, हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड, क्या दोनों हैं या एक मैग्नेटाइज्ड है। इफ ओनली वन इट इज मैग्नेटाइज्ड, अगर केवल एक ही मैग्नेटाइज्ड है, एक में ही जो है मैग्नेट है, देन हाउ डज वन असर्टेन विच वन इज, तब वो कैसे पता करेगा कि वो जो एक मैग्नेटाइज्ड है यानी कि जो एक मैग्नेट है तो वो कौन सी है। सबसे पहले हमने दो बार मैग्नेट ले ली, कंसीडर मैग्नेट ए एंड बी। ठीक है, जो कंसीडर आयरन बार्स ए एंड बी, ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट या फिर आयरन बार बी टुवर्ड्स ए एंड देन अनदर एंड टुवर्ड्स ए। अगर हम पहला वाला मान लो ये वाला एंड इसके पास में ला रहे हैं, ठीक है, फिर ये वाला ला रहे हैं, फिर उसके बाद में इस वाले को पास में लाएंगे। अगर एक बार आपका रिपल्सन हो रहा है, इफ वन साइड शोज रिपल्सन एंड अदर इज अट्रैक्शन, अगर एक रिपल्सन शो करे एक अट्रैक्शन, देन बोथ विल बी, ये आपकी दोनों कैसी हो जाएंगी, बोथ विल बी मैग्नेट। बट इफ वी ब्रिंग बोथ साइड देन इट्स ओनली अट्रैक्शन। अगर हम बी वाले के इस एंड को भी लाएं, दूसरे वाले एंड को भी लाएं, तब ये आपकी क्या शो करेगी, तब ये शो करेगी कि जो आपका बी वाला है वो कैसा है, वो सिर्फ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि बी जो है बी इज आयरन बार। ठीक है, बी क्या है आपकी आयरन बार, आयरन बार। अब अगर एक है तब हम इन दोनों में से ए और बी में से कैसे पता चलेंगे, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कौन सी है,
ये पता चल गया कि हमें ये क्या है, इन दोनों में से एक ही है। अब लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि दोनों में से कौन सी एक है जो आपकी मैग्नेट है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया ए को हमने इस तरह से रख लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर बी जो बार मैग्नेट है उसको लेके आए, ए आपकी रखी है, सॉरी ए आयरन बार रखी है, बी आयरन बार को हम लेके आए इसके पास। अब अगर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, हमें पता है कि जो पोल्स होते हैं पोल्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जबकि मिडल में या फिर सेंटर में आपकी कम होती है। फिर जो बी वाला है इसको मूव करवाएंगे धीरे धीरे सेंटर की तरफ। अगर यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं हो रहा है तब ये जो आपकी ए है वो कैसी हो जाएगी, ए आपकी मैग्नेट हो जाएगी। लेकिन अगर शो हो रहा है तो ये वाली हो जाएगी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।